info for patient. इम्प्लांट बेस्ड और फ्लैप बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है? आप ये समझ लीजिए कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमें इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होती है, या ट्यूमर का ग्रेड ऐसा है या ट्यूमर की नौयत कैंसर की ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा, आप ये कह लीजिए कि रसौली ऐसी है जो कि जड़ों वाली नहीं है और वो जिस्म के बाकी हिस्सों में नहीं फैल सकती, और लेकिन वो लोकली बहुत एग्रेसिव है। डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स होते हैं, उसमें से अगर कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो कि लोकली बहुत एग्रेसिव हैं, उन केसेस में हम स्किन को सेव कर सकते हैं और लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू सारा निकालना पड़ता है विद दैट ट्यूमर। उन केसेस में जब हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का सोचते हैं तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं। दो ऑप्शंस में हमारे पास ये होता है कि मरीज के अपने ही जिस्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से हम टिश्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि रीजनल फ्लैप्स हम कहते हैं कि पेट से या कमर से हम फ्लैप या एक टिश्यू का एक समझ लीजिए बल्क है आम ज़ुबान में, जो कि हमने जहाँ से ब्रेस्ट रिमूव की होती है वहाँ पे हम वो बल्क मसल का टिश्यू का वहाँ पर दे देते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी हीलिंग का वेट करते हैं और देन विल सी कि अगर साइज़ मिस मैच हो तो फर्दर कोई प्रोसीजर करना है या नहीं करना। एक ऑप्शन जैसे इम्प्लांट है, क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल है और ये इमीडिएट रिजल्ट दे देगा। उसमें फिर हमारा डिसीजन डिफरेंट होता है कि अगर एनवेलप की क्वालिटी को देखते हुए, एनवेलप की स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें सम टाइम इम्प्लांट्स के साथ फ्लैप भी करना पड़ता है, क्योंकि इम्प्लांट सिंथेटिक है, उसको भी सपोर्ट चाहिए होती है टिश्यू में सर्वाइव करने के लिए। सो येस, वी हैव टू ऑप्शंस, लेकिन वो हमने देखना है कि ट्रीटमेंट सर्जरी के अकॉर्डिंगली उनकी रिकंस्ट्रक्शन किस नौयत की होगी, और डेफिनेटली सिंथेटिक मटेरियल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, सो वो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होता है। हमारे पास इम्प्लांट की जो रिप्लेसमेंट्स आजकल हैं वो है हमारी बॉडी का अपना फैट। सो इमीडिएटली अगर हमें वुंड क्लोजर चाहिए या ब्रेस्ट का टिश्यू पूरा करने के लिए हमें फ्लैप करना पड़ता है तो हम इमीडिएटली वो कर सकते हैं। और साइज़ को इम्प्रूव करने के लिए देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, देन वी हैव इम्प्लांट एज वेल, देन वी हैव फैट ग्राफ्ट एज वेल, तो हम फैट के सेशंस भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारी स्टेजिंग क्या है पेशेंट की और उनकी ट्रीटमेंट के टाइम पे सर्जरी किस नौयत की हुई है।